नमः संस्कृताय। कक्षा 6 के मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको रुचिरा पाठ्यपुस्तक आपकी रुचिरा पाठ्यपुस्तक सूक्तिस्तबकः पाठ का श्लोक इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। ध्यान समझिएगा। 5 श्लोक हैं इसमें। पहला है बालादपि गृहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम। आशय है बालादपि गृहीतव्यम। बालादपि का आशय है मूर्ख से या बच्चे से। बालात अपि बच्चे से भी या मूर्ख से भी। गृहीतव्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। युक्तम उचित बातों को। उक्तम कहा गया है मनीष भी विद्वानों के द्वारा। विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि अगर मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी बात बता रहा है या बच्चा भी अच्छी बात बता रहा है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। रवेह अभिषय किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। रवेह अभिषय सूर्य जब नहीं दिखाई देता है रात्रि के समय, अभिषय जब नहीं दिखाई देता है, रवेह का अर्थ है सूर्य। सूर्य जब नहीं दिखाई देता है, किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम, तो क्या दीपक प्रकाश नहीं करता। किम क्यों, ना नहीं, प्रदीपस्य प्रदीप का, दीपक का, प्रकाशनम प्रकाश, क्या दीपक प्रकाश नहीं करता। अर्थात दीपक के प्रकाश से हम लाभ नहीं उठाते, अवश्य उठाते हैं। उसी प्रकार जब बहुत विद्वान लोग ना हों, छोटा बच्चा ही अच्छी बात बोल रहा है तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला देखें। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, यदि जीवन में उसका प्रयोग न किया जाए, पुस्तक में पढ़े गए पाठ का प्रयोग यदि जीवन में नहीं किया जाता है, किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होता है। अर्थात उस पाठ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जीवने यो न सार्थक, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, उस पाठ को पढ़ने से कुछ नहीं होता और उस पाठ के द्वारा जीवन भी सार्थक नहीं होता। अर्थात जो हम पढ़ें उसको अपने जीवन में उतारें भी, तब तो हमारा पढ़ना सार्थक है। अन्यथा जीवन में उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग न करें, अपने जीवन में उसको उतारें नहीं, व्यवहारिक जीवन में। तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, कैसा बोलने से। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यदि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, माने संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने किम दरिद्रता, तो वाणी में क्यों दरिद्रता। मधुर वाणी बोलने में कौन सी दरिद्रता। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। यदि प्रिय वाणी बोलने से सब संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें हमेशा जीवन में मधुर वाणी बोलना चाहिए। अगला, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन् माने चलती हुई, पिपीलिको माने चींटी, याति का अर्थ है चली जाती है, योजना नाम योजन, शतान अपि माने 100 योजन से अधिक दूरी। एक चींटी जो चल रही है, चलती हुई, गच्छन चलती हुई,
पिपीलिको चींटी, यात योजना नाम शतान्यपि 100 योजन से भी अधिक दूर तक चली जाती है। यदि चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो चली जाएंगे। अगच्छन वैन तो अपि, वैनत माने होता है गरुड़ जो बहुत तेज उड़ता है, चींटी बहुत धीरे धीरे चलती है और गरुड़ बहुत तेज उड़ता है। तो अगच्छन वैन तो अपि, न चलता हुआ गरुड़ पक्षी भी पदम एकम न गच्छति, पदम एकम एक पद भी न गच्छति नहीं जाता है, एक पद भी नहीं जा पाता है, एक पद भी नहीं जाता है, एक कदम भी नहीं चल पाता है। अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति, गरुड़ पक्षी जो बाज पक्षी बहुत तेज उड़ता है, न चलता हुआ वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अंतिम श्लोक देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, काकः कृष्णः कौआ भी काला होता है, पिकः कृष्णः कोयल भी काली होती है, को भेदः पिक काकयोः कौआ और कोयल में कोई भेद नहीं, कौआ और कोयल में कोई भेद नहीं है, जैसे कौवा है वैसे कोयल भी है। को भेदः पिक काकयो, पिक कोयल काकयो कौआ, कौवा और कोयल में कोई भेद नहीं। किंतु बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, जब बसंत का समय आता है कोयल बोलती है मधुर वाणी, कौआ काँव काँव करता है। जब बसंत का समय आता है, जब कोयल भी बोलती है, तब कोयल और कौवे में अंतर समझ में आता है। अर्थात मूर्ख और विद्वान लोग देखने में एक जैसे भले हों, लेकिन अवसर पड़ने पर जब बोलते हैं, विद्वान और मूर्ख दोनों लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब विद्वान और मूर्खों में भेद समझ में आता है, कौन अच्छा है कौन खराब, कौन विद्वान है कौन मूर्ख है बोलने पर। और विद्वान लोग अवसर आने पर बोलते हैं, गुणवान लोग हमेशा नहीं बोलते हैं, अवसर आने पर ही बोलते हैं। जैसे कोयल बसंत के समय ही बोलती है, हमेशा नहीं बोलती। कौआ तो हमेशा बोलता रहता है। कोयल को भी यदि कोई कौआ समझ रहा है तो अवसर आने पर वह कोयल बता देती है कि मैं कौन हूँ। इसी तरह से गुणवान लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग अवसर आने पर ही बोलते हैं, तब सब लोग उनको जान जाते हैं।